एपिसोड के स्टार्टिंग में अपर रियलम के अटैक स्टोन किंगडम के ऊपर गिरने वाले थे, लेकिन एलेक्स शील्ड बनाकर उन अटैक को स्टोन सिटी के ऊपर गिरने से रोक देता है। ये देखकर स्टोन किंगडम के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एलेक्स को चीयर अप करने लगता है। तभी वहाँ पेगोड़ा आ जाता है और एलेक्स से बात करने लगता है। यहाँ अपर रियलम के बंदों से लड़ने के बाद भी पेगोड़ा सुरक्षित था। ये देख कर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश था। तभी पेगोड़ा बताता है गॉडलेस लूसेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, वह अपर रियलम के बंदों से भी आराम से फाइट कर सकती है। लेकिन इन सब की वजह से ढेर सारे अपर रियलम के बंदे हमारे रियलम में आ गए, जिनकी पावर मुझसे भी कहीं ज्यादा है। इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा इस फाइट में, मुझे रेस्ट करना होगा। इसलिए जब तक मैं अपनी यूज की पावर को रिकवर न कर लूँ तुम मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर पेगोड़ा उस ग्रीन बॉक्स में आराम करने के लिए चला जाता है और एलेक्स वहीं बैठकर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ पे वर्किंग आ जाता है, कहता है बुलाओ माउंटेन से एक बंदा आया जो आपसे मिलना चाहता है मेरे साथ। ये सुनकर एलेक्स खुश होते हुए अपने महल आ जाता है। तभी वहाँ बुलाओ माउंटेन का बंदा आ जाता है जिसका नाम किन होता है। किन आते ही एलेक्स को स्क्रॉल दिखाकर बुलाओ माउंटेन चलने को कहता है। यहाँ पे अपना साउथ का हीरो एक एम्परर था और किंग एक एम्परर को आदेश दे रहा है। एलेक्स गुस्से में आकर अपनी पावर को सोकर किन के पास जाकर उसे डराने लगता है। तभी एलेक्स कहता है डर गए क्या, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ बच्चे। अब क्योंकि एलेक्स को यहाँ से जाना था इसलिए वो स्टोन किंगडम की देख रेख और सुरक्षा को 10 वार्किंग के हाथों में सौंप देता है। अब एलेक्स एक शिप के ऊपर बैठ के बुलाओ माउंटेन जाने लगता है। तभी उसके हाथों से वो रेड स्कार्फ निकलने लगता है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में पहनाया था और तब से उसने उनकी निशानी को अपने पास रखा हुआ। इस स्कार्फ को देखकर एलेक्स को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, इसलिए वो जल्दी से जाने के लिए अपनी पावर का यूज करके शिप की स्पीड को बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है। वो दोनों बुलाओ माउंटेन के नियर सिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है इस सिटी का नाम सीनियो सिटी है। ये बुलाओ माउंटेन जाने का एकमात्र रास्ता यही है। इन दोनों को जल्द से जल्द बुलाओ माउंटेन पहुंचना है, इसलिए दोनों आगे बढ़कर एक शिप को बाय करने के लिए ढूंढने लगते हैं बुलाओ माउंटेन जाने के लिए। तभी इनके सामने कुछ बंदे आए थे, उनमें से एक का नाम सेंग, दूसरी का नाम यू एंड तीसरी का नाम लिसा होता है। ये तीनों बुलाओ माउंटेन जा रहे होते हैं। तभी एक एल्डर आके अनाउंस करता है कि बुलाओ माउंटेन जाने के लिए अगले 15 दिन तक कोई भी शिप उपलब्ध नहीं है और अगर किसी को अर्जेंट में वहां जाना है तो वो आके मुझसे बात कर सकता है। मैं उसके जाने के लिए VIP कोटे का इंतजाम कर सकता हूँ। क्योंकि एलेक्स को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना तो वो 15 दिन का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो एल्डर के पास चला जाता है। यहाँ पे एलेक्स किन की शिप को देख कर बुलाओ माउंटेन जाने के लिए एक शिप को बाय कर लेता है। यहाँ पर उस शिप को निकलने में भी थोड़ा टाइम था, इसलिए एलेक्स एक रूम रेंट पर लेकर वहाँ पर रेस्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आए थे, वो एलेक्स को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। यहाँ क्योंकि ये सब बिना परमिशन के उसके रूम में गए थे, ये देख कर एलेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके उन सबको अच्छा खासा धो देता है। इधर उन तीनों बंदे का कमरा एलेक्स के बिल्कुल बगल में ही था। वो उसकी पावर के ऑरा को फील कर लेते और उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पे रिवील होता है कि ये तीनों अपर रियलम से और बुलाओ माउंटेन किसी काम के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे एलेक्स ने इन तीनों बंदों के बारे में पहले से ही पता कर लिया था, इसलिए वो उन तीनों से बहुत स्वीटली बात करता है। यहाँ पे अपना ठरकी मौका देखकर लीसा और यून के ऊपर लाइन मारने लगता है। ये देखकर लीसा के मन में लड्डू फूटने लगता है। वो एलेक्स से पूछते तुम मेरे ऊपर लाइन क्यों मार रहे हो। गाइस आप लीसा को क्या समझाएं कि अपना ठरकी क्यों लाइन मार रहा है, उसे क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके बताओ। अपना ठरकी कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग हो, किसी भी बंदे का ठरक जाग जाएगा तुमको देखकर, और मेरी बात की जाए तो मैं तो हूँ ही ठरकी। जिस पे लिसा स्माइल के साथ कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ तुम सिर्फ लाइन ही मार सकती हो या तुमसे कुछ और भी हो पाता है। इतना कहते ही एलिसा अपनी पावर को एक्टिवेट करके एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन एलेक्स अपने पावर का यूज करके एलिसा को पकड़ के अपने पास खींच के अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लेता है। ये देखकर एलिसा गुस्से में अपनी फिनिक्स पावर को समन कर लेती है। अब उसकी फिनिक्स पावर को देख के एलेक्स भी अपनी फिनिक्स पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एलिसा के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे एलिसा की फिनिक्स एलेक्स के फिनिक्स के सामने चाय कम पानी थी, यानी कि एलेक्स के फिनिक्स से टकराने से एलिसा की फिनिक्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर यून काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है तुम्हारे पास तो बहुत अमेजिंग पावर है, इसलिए तुम हमारे साथ अपर रियलम चलो, अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम मार दिए जाओगे। ये सुनकर एलेक्स यून से इसका रीजन पूछता है, जिस पर सैंग उसे बताता है कि लोअर रियलम में उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने कोई क्राइम किया हो। तभी यून बताती है कि जब अपर रियलम के एंसिस्टर ने लोअर रियलम को बनाया था तो यहाँ पे कोई भी कानून नहीं बनाया, यानी यहाँ पे जिसके पास पावर हो वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, यानी कि किसी को मार भी सकता है और यहाँ उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। फिर यून बताती है तुम जो ये आसमान में तारे देखते हो वो रियल स्टार्स नहीं है,
वह सिर्फ उनकी शैडो है, क्योंकि रियल स्टार अपर रियलम में एग्जिस्ट करते हैं। ये सब सुन के एलेक्स बहुत ही ज्यादा हैरान था। तभी एलिसा बोलती है, तुम तो बुलाओ माउंटेन के स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें तो ये सब पहले से पता होना चाहिए। एलिसा की बात सुन के एलेक्स बताता है कि मैं बुलाओ माउंटेन का नहीं, मैं तो स्टोन विलेज का स्टूडेंट हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सपोर्ट की जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।